रांची से बड़ी खबर, जहां पर कांके डैम में एनडीआरएफ टीम की तत्परता से एक मासूम बच्चे की जान बच गई है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मिसिर गोंदा का रहने वाला एक मासूम बच्चा नहाने के लिए डैम में उतरा था और डूबने लगा। इस दौरान वहां पर पहले से मौजूद एनडीआरएफ की टीम की नजर डूबते बच्चे पर पड़ी। इधर टीम के लोग तुरंत बच्चे को बचाने के लिए डैम में उतर गए, सक्रिय हो गए और डूबते बच्चे को बाहर निकाला गया। बाद में बच्चे को ऑक्सीजन लगाकर रिम्स में भर्ती कराया गया। फिलहाल बच्चे का रिम्स में इलाज चल रहा है और उसकी स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है। तो लगातार इस तरह की वारदात, जो इस तरह की घटनाएं जो है वो सामने आती रहती हैं। जो बच्चे अपने परिजनों से छुपते छुपाते ऐसे जगह पे पहुंच जाते जहां पर उनके जान के लाले पड़ जाते और बच्चों को बार बार इस बात को लेकर ताकीद की जाती है। बार बार परिजन कहते हैं कि आप ऐसे काम ना करें कि खुद आपके लिए जान बचाना मुश्किल हो जाए या किसी ऐसी घटना में आपके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन बार बार ये बच्चे अपने माता पिता की बातों को नजरअंदाज करते हुए इन जगहों पर पहुंच जाते और बार बार न्यूजीलैंड भारत भी अपील करता है कि ऐसे बच्चे जो थोड़े शरारती हैं उस पर मां बाप जो है विशेष नजर रखें और उन्हें अकेले बिल्कुल ना छोड़े, हरगिज अकेले ना छोड़ें। ईश्वर की कृपा थी कि यहां पर एनडीआरएफ की टीम मौजूद थी और उन्होंने इस बच्चे को देख लिया डूबते हुए और उसकी जान बचाई। लेकिन फिलहाल हालत गंभीर बताई जा रही इस बच्चे की। माना यह जा रहा है कि छठ के दौरान यह बच्चा यहां पर पहुंचा होगा और बचते बचाते नहाने के लिए इस डैम में उतर गया होगा। हालांकि पूरी जानकारी जो है वो हम आप तक पहुंचाएंगे, बताएंगे आपको कि कैसे पूरा ये वाकया हुआ है। लेकिन फिलहाल तस्वीर आप देखिए, इस बच्चे को फौरन राहत पहुंचाने के लिए ऑक्सीजन मास्क जो है वो लगाया गया, इस पर ऑक्सीजन की सप्लाई की गई और तुरंत इसे रिम्स पहुंचाया गया। तस्वीर आप देखिए, सीधी तस्वीरें ये, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये, जहां पर एक बच्चे को डूबते हुए एनडीआरएफ की टीम ने बचाया है। और ये भला हो और ये किस्मत थी उस बच्चे की कि एनडीआरएफ की टीम की नजर इस बच्चे पर पहुंच गई। और आयुष इस खबर पर ज्यादा अपडेट देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुका है। आयुष, ये मामला क्या छठ के अर्घ के दौरान का है या फिर अलग से कोई ये मामला है? जी पंकज, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि इसमें एनडीआरएफ की जितनी सराहना की जाए वो कम है और साथ ही साथ बच्चे की जो कहें हालात की बात करें तो अभी खतरे से बाहर है, जहां तक अभी मुझे जो अपडेट मिल पा रहा है। और मैं बताना चाहूंगा कि ये जो अर्घ देने की बात है, ये लगभग 11 बजे समय का ये जो पूरा वाकया है, पूरी घटना है। इसमें क्या है कि जो मिसिर गोंदा, वो आसपास की बस्ती है, कांके डैम के आसपास जो बसा क्षेत्र है मिसिर गोंदा का 8 वर्षीय जो आदित्य करके एक लोहरा नाम करके बच्चा है, 8 वर्षीय बच्चा है जो उस बस्ती में रहता है। वो जो छठ जो व्रतिधारी आते हैं वहां पर पैसे वगैरह जो भी है ऐसी चीजें छोड़ जाते हैं जो बच्चों को लुभाता है, कह सकते हैं। तो वो बच्चा जो है चुनने बिछने के लिए वो अंदर तालाब के डैम के अंदर प्रवेश किया। इसी दौरान डूबने लगा। जो स्थानीय थे, आसपास के लोग थे, उन्होंने हल्ला मचाया। तब जाके बगल से ही पहले ही से तैनात जो एनडीआरएफ जो इस तरह के तमाम घटनाओं से निपटने के लिए तैयार रहती वहां पर मौजूद थी। उनके जो 2 गोता कलामुद्दीन जो टीम है, जो मोहम्मद कलामुद्दीन की टीम है एनडीआरएफ की, उनमें 2 जो गोताखोर है वो उन्होंने तुरंत डुबकी लगाई और उस बच्चे को खोजकर बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि 40 फीट की गहराई में जो बच्चा है वो डूब चुका था। हालांकि अगर थोड़ी सी देर हो जाती, महज अगर कुछ मिनट हो जाते तो बच्चे जो है वह मृत पाया जाता, लेकिन उनकी तत्परता कहें उससे बाहर निकाला जा सका और एनडीआरएफ ने खुद अपने वाहन से जो है उसे अस्पताल पहुंचाया। तो ये बड़ी जो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जिस मकसद से एनडीआरएफ जो तैनाती की जाती है वह पूरा हुआ और उनकी ड्यूटी पूरी हुई है। लेकिन आयुष, अगर ये छठ का दिन नहीं होता और एनडीआरएफ की टीम मौजूद नहीं होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। क्या ये बच्चा था अकेले यहाँ पर पहुंचा हुआ था या फिर पूरे ग्रुप के साथ अपने और भी दोस्तों के साथ यहाँ मौजूद था? ये तमाम तरह की घटनाएं आसपास में कई बार दिखती। हमने कई घाटों के अलावा कई तालाब जलाशयों की खबरें दिखाई है। जब बच्चा कहीं घूमने जाता है, फिरने जाता है, वो डूब जाता है। लेकिन एनडीआरएफ की वजह से ये ही जान बची। हालांकि पहले बात करें तो क्योंकि आसपास छठ के बाद जो है एक ग्रुप आता है, बच्चे जो तालाब के आसपास पैसे को बिकते हैं, चुनते हैं। ऐसे कहें गरीब घर से आर्थिक हालात से जो कमजोर होते हैं वैसे घर के बच्चे जो है इस तरह के जो काम करते हैं, तो वो वहां पर मौजूद थे। पंकज, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आयुष। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी वारदात ही हो जाती, बड़ी घटना घट जाती, लेकिन अनहोनी जो है वो शायद ईश्वर ने टाल दिया और सूर्य देव की कृपा ही रही और एनडीआरएफ की टीम की मौजूदगी रही कि इस बच्चे को बचा लिया गया है। हालांकि बार बार हम अपील करते हैं कि
कम से कम इस तरह के पैसों को लेकर कम से कम जान की बाजी आप ना लगाएं। भले ही ठीक है आर्थिक तंगी से आप गुजर रहे हो, परिवार आपका कमजोर आर्थिक रूप से, बावजूद अगर इस तरह की चीजों में आप शामिल होते हैं तो निश्चित तौर पर आप जान की बाजी लगा रहे होते हैं। और ये चीजें कम से कम आप ना करें, आप कोई दूसरा काम कर लें, मेहनत कर लें, किसी भी तरीके से हो सके। हालांकि बाल श्रम भी कानून अपराध है, ये और बात है। आप पढ़ने की उम्र आपकी है, सरकार की तरफ से तमाम सुविधाएं आपको दी जाती हैं। कम से कम पैसे के लालच में ये काम आप बिल्कुल ना करें। एक बड़ी जो अनहोनी होने वाली थी वो रह गई भगवान भास्कर की कृपा से, छठ विभाग की कृपा से, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम यहां पर मौजूद थी, वरना इस बच्चे की जान भी जा सकती थी। तो ऐसे तमाम जो अभिभावक हैं उनसे हम अपील करते हैं कि इस तरह की चीजों के लिए कम से कम अपने बच्चों को अनुमति ना दे ऐसी चीजों को करने के लिए। ठीक है कि आप आर्थिक रूप से कमजोर और आपको लगता है चलिए 2-4 पैसे जो है बच्चे वो कहीं से लेकर आ जाएंगे, लेकिन जान की बाजी लगाकर अगर बच्चों को आप ऐसे काम के लिए प्रेरित करते हैं तो ये कहीं ना कहीं दंडनीय आप भी हैं, आप दो हैं दंड के अधिकारी, आप भी खुद भी हैं। और बता दें आपको कि फिलहाल बच्चे की स्थिति जो है वो बेहतर है, वो खतरे से बाहर है। ये एक अहम अपडेट जो है रिम्स से हमारे पास पहुंची है, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये काके डैम में ये हादसा हुआ है।